and welcome to Banking Mentors. My name is Himanshi and I'm your General Awareness Faculty. हम इस सीरीज़ में करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं जो कि आपको प्रोवाइड की जाती है ऑन ट्यूसडेज, थर्सडेज एंड सैटरडेज। आज जो है इस वीक का सेकंड सेशन है हमारा, यानी कि थर्सडे का हम सेशन डिस्कस कर रहे हैं जो कि 16 जुलाई का है। हम इस सेशन में कोशिश करेंगे कि 30 क्वेश्चंस हम 30 मिनट्स के अंदर ही डिस्कस कर सकें। सो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। सबसे पहला जो हम न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है नेशनल न्यूज़ का सेक्शन। तो आज का सबसे पहला सवाल पूछा जा रहा है कि क्वालकॉम वेंचर्स एंड गूगल दे हैव अक्वायर्ड व्हाट परसेंटेज स्टेक्स इन जियो प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, तो जियो प्लेटफॉर्म्स में कितने परसेंटेज क्वालकॉम और गूगल ने लिए हैं रिस्पेक्टिवली। तो इन ऑप्शन से आपको बताना है। आंसर इज ए, यानी कि क्वालकॉम ने 0.15% लिए हैं और गूगल ने 7.7% अक्वायर किए हैं जियो प्लेटफॉर्म्स में। तो क्या है, रिसेंटली रिलायंस और जियो ने काफ़ी सारा डिसइन्वेस्टमेंट या फिर स्टेक सेल किया है, तो इसी के साथ क्या है 33% जो है टोटल स्टेक सेल हो चुका है जियो प्लेटफॉर्म्स या फिर रिलायंस के अंदर। हम यहाँ पे जियो की बात करें तो हम सभी को पता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की एक जो है कॉन्स्टेंट कंपनी है। ऑलराइट, जियो की बात करें तो इसके फाउंडर चेयरमैन कौन है, तो ये है मिस्टर मुकेश अंबानी, और ये जो कंपनी है ये हेडक्वार्टर्ड है मुंबई में। देखिए, बहुत सारी कंपनीज़ ने जो है स्टेक्स लिए हैं इन रिलायंस एज वेल एज इन जियो। तो उन कंपनीज़ का नाम हमें पता होना चाहिए। पहली है फेसबुक, फिर है जनरल अटलांटिक, फिर है TPG, एक है और KKR करके, फिर है सिल्वर लेक, फिर है एल कार्टन, विस्ता इक्विटी पार्टनर्स, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी और पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड या फिर इंटेल कैपिटल। ठीक है, तो इन सभी ने जो है स्टेक्स लिए हुए हैं अंडर रिलायंस या फिर जियो। हम यहाँ पे मिस्टर मुकेश अंबानी की भी बात कर रहे हैं, तो रिसेंटली इनसे रिलेटेड भी एक न्यूज़ आई है कि मिस्टर मुकेश अंबानी जो है ये अब दुनिया के 6th रिचेस्ट पर्सन है। ही इज़ द 6th रिचेस्ट पर्सन एंड ही रिसेंटली क्या किया, इन्होंने ओवरटेक कर लिया है लैरी पेज को। ये कौन है, तो लैरी पेज जो है ये गूगल के फाउंडर हैं, और इसी के साथ जो है ही इज़ दी ओनली एशियन जिन्होंने ऐसी जो है पोजीशन ली है, यानी कि 6th रिचेस्ट ये बने हैं। ही इज़ दी ओनली सच एशियन। ऑल्सो रिसेंटली जियो ने जो है अपना जियो मार्ट को लॉन्च किया है, जिसमें ग्रोसरीज वगैरह आपको मिल सकती है, प्लस इन्होंने 5G की भी अनाउंसमेंट रिसेंटली कर दी है। ठीक है, तो ये जो सारी न्यूज़ हम देख रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है, और ये सभी जो है हम रिलायंस या फिर जियो से रिलेटेड देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ वी हैव इज अबाउट कि किस इंस्टीट्यूट या फिर किस संस्थान ने UV सैनिटाइजेशन के लिए एक डिवाइस बनाया है जिसका नाम है शुद्ध डिवाइस बनाया है। आपको बताना है कि किस इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे जो है डेवलप किया गया है। तो इसे बनाया गया है बाय IIT कानपुर। ये देखिए, इस तरीके का ये जो है आप डिवाइस देख रहे हैं, ये आपको UV सैनिटाइजेशन के लिए हेल्प करेगा, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू ये सैनिटाइज कर सकता है किसी भी जगह को। अब हम यहाँ पे IIT कानपुर की बात करें तो लास्ट टाइम जब हमने IIT कानपुर डिस्कस किया था तब देखा था कि उनके द्वारा एक मोबाइल मास्टर जी टीचिंग सेटअप इन्होंने क्रिएट किया था। ठीक है, और आज हमने देखा कि IIT कानपुर के द्वारा इस तरीके की शुद्ध करके एक UV सैनिटाइजेशन डिवाइस भी क्रिएट की गई है। ऑलराइट, तो आपको क्या याद रखना है IIT कानपुर के बारे में। अगला सवाल यहाँ पे एक बुक से रिलेटेड है। बुक का नाम है इफ इट ब्लीड्स। ये क्या है, एक कलेक्शन है 4 स्टोरीज की। आपको बताना है कि ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है या फिर इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक है मिस्टर स्टीफन किंग्स। ठीक है, देखिए ये बुक देख रहे हैं आप यहाँ पे, आपको नाम याद रखना है इफ इट ब्लीड्स, लिखी गई है बाय मिस्टर स्टीफन किंग्स। और मिस्टर स्टीफन किंग जो है ये काफ़ी फेमस एक अमेरिकन राइटर है। ऑलराइट, तो ये हमने देखा। इसी के साथ काफ़ी सारे रिसेंटली बुक्स जो है रिलीज़ हुए हैं, इन सभी का नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप चाहे तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे बाद में चल के रिवाइज भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं लेजेंड ऑफ सुहेल देव बाय अमिश त्रिपाठी। नेक्स्ट इज अ बर्निंग नॉवेल बाय मेघा मजुमदार। क्लारा एंड द सन, दिस इज रिटन बाय काजुओ इशिगुरो। इकाबॉग बाय JK राउलिंग। हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स, ये लिखी गई है बाय रस्किन बॉन्ड। मिस्टर रस्किन बॉन्ड के द्वारा एक और अभी रिसेंटली रिलीज की गई थी, वो है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज अ वुहान डायरी बाय मिस्टर फैंग। फाइंडिंग फ्रीडम, दिस इज रिटन ऑन प्रिंस हैरी एंड मेगन मर्कल, और ये लिखी गई है बाय ओमिर स्कूबी एंड कैरोलिन डुरेन। नेक्स्ट इज बिहाइंड द मास्क, ये लिखी गई है बाय मोहम्मद अब्दुल मनन। शटलिंग टू द टॉप बाय V कृष्णस्वामी। द आर्ट ऑफ अ डील बाय मैरी जॉर्डन। इफ इट ब्लीड्स हमने देख ली। हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा, ये बुक भी हमने रिसेंटली डिस्कस की थी, विच इज रिटन बाय तेंजिंग तेतोंग।
गेटिंग कॉम्पिटिटिव ये लिखी गई है बाय आर.सी. भार्गवा. ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, दिस इज रिटन बाय मिस्टर उर्जित पटेल. ये सभी जो आपको बुक्स बताई जा रही है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नो दिस. इसी के साथ हमारा नेशनल न्यूज़ का सेक्शन यही खत्म हुआ. अब हम चल रहे हैं ऑबिचुरीज के सेक्शन में. ऑबिचुरी में सबसे पहला सवाल पूछा जा रहा है कि मिस्टर विम सर्बियर ही रिसेंटली पास्ड अवे. आपको बताना है कि ये जो है किस स्पोर्ट से रिलेटेड थे. तो मिस्टर सर्बियर ये रिलेटेड थे टू फुटबॉल. तो मिस्टर सर्बियर की हम बात कर रहे हैं, ये बिलोंग करते हैं नीदरलैंड्स को और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है अपनी टीम को सपोर्ट किया है. काफ़ी बार फाइनल्स में भी ये गए हैं ड्यूरिंग हिज टाइम. ओके, तो हमने क्या देखा अबाउट विम सर्बियर, ही रिसेंटली पास्ड अवे. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज अबाउट कि निम्नलिखित में से कौन एक सिरेमिक कलाकार या फिर एक सिरेमिक आर्टिस्ट है. तो ज्योत्सना भट्ट जी जो है ये एक सिरेमिक आर्टिस्ट थी और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है सिरेमिक इंडस्ट्री में या फिर इस कला को आगे बढ़ाने में. ठीक है, तो ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जैसा कि हमें पता है कि एंड एज वी नो शी ऑल्सो रिसेंटली पास्ड अवे. ठीक है, तो ज्योत्सना भट्ट आपको याद रखना है. अगली एक और ऑबिचुरी है हमारे पास रिलेटेड टू मिस्टर नागिन दास सांघवी. देखिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है इन्होंने पद्मश्री भी जीता हुआ है, पद्मश्री भी इन्हें मिला हुआ है इन द ईयर 2019. ओके, तो ये एक काफ़ी फेमस जो है गुजराती जर्नलिस्ट थे, कॉलमनिस्ट थे, राइटर थे और एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी थे. बहुत अच्छे से इस नाम को याद रखिए, मिस्टर नागिन दास सांघवी के बारे में. और इन्होंने जैसे कि मैंने कहा पद्मश्री भी जो है इन्हें अवार्ड किया गया है. सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑबिचुरीज. अब हम चल रहे हैं स्पोर्ट्स के सेक्शन में. तो स्पोर्ट्स के सेक्शन में पहला सवाल पूछा जा रहा है कि हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर इन ला लीगा टू स्कोर 20 असिस्ट्स एंड 20 गोल्स. देखिए असिस्ट का मतलब ये होता है कि बॉल को इस तरीके से पास करना है कि वो आखिर में जाके गोल में चली जाए. ठीक है, तो आप अगर किसी को असिस्ट कर रहे हैं तो वो भी जो है इस तरीके का कहलाया जाता है. तो ऐसा पहला कौन सा प्लेयर है जिन्होंने ला लीगा में 20 असिस्ट और 20 गोल्स को जो है कंप्लीट किया है. तो ये है लियोनेल मेसी. देखिए इन्होंने पहली बार जो है एक ही सीजन के अंदर 20 असिस्ट और 20 गोल्स को कंप्लीट किया है ऑन हिज ओन. ओके, तो ही इज़ द फर्स्ट प्लेयर जिन्होंने इस तरीके का किया है. तो ये पहले प्लेयर है जिन्होंने ला लीगा में इस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है. देखिए ला लीगा क्या है, तो ये एक स्पेनिश लीग है, स्पेनिश फुटबॉल लीग है जिसमें इन्होंने इस तरीके की फीट जो है कंप्लीट की है, अपने आप में फिनिश की है. लेकिन अगर आप यूरोप की जितनी भी टॉप 5 लीग्स होती हैं उनमें देखें तो सबसे पहले मिस्टर थेरी हेनरी इन्होंने पहली बार जो है 24 गोल्स किए थे और 20 असिस्ट किए थे आर्सेनल के लिए. और 2002 और 2003 के बीच जो गेम हुआ था तब की ये बात है. ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे ला लीगा की बात कर रहे हैं और मिस्टर लियोनेल मेसी की हम बात कर रहे हैं. तो आपको याद रखना है ही इज़ द फर्स्ट प्लेयर टू डू सो इन ला लीगा. नेक्स्ट हमारे पास सवाल है अबाउट मिल जेडिनक. इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रिसेंटली अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है. आपको बताना है कि इन्होंने किस खेल से अनाउंसमेंट की है अपने रिटायरमेंट की. तो ये रिटायर कर रहे हैं फ्रॉम फुटबॉल. ये ऑस्ट्रेलिया की जो सॉकर टीम है उसके ये कैप्टन भी रह चुके हैं और 2015 में जब एशियन कप टाइटल इनकी टीम ने जीता था तब भी ये उस टीम के मेंबर थे. ओके, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं अबाउट मिस्टर मिल जेडिनक और इन्होंने रिसेंटली जो है रिटायरमेंट अनाउंस किया है. सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द स्पोर्ट्स सेक्शन. अब हम चल रहे हैं इंटरनेशनल न्यूज़ या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ के सेक्शन में. देखिए तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल पूछा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश से सूखी मिर्च ले जाने वाली पहली ट्रेन पार्सल जो है किस ट्रेन में जाके रुकी या फिर किस ट्रेन के लिए किस कंट्री के लिए ये जो है ट्रेन चली थी. तो ये चली थी टू बांग्लादेश. देखिए यहाँ पे एक छोटा सा अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो आपका एक ऑप्शन तो कम से कम कैंसिल हो सकता है जो कि है श्रीलंका. इंडिया और श्रीलंका जुड़े हुए हैं पाक स्ट्रेट से, तो यहाँ पे ट्रेन तो डेफिनेटली नहीं चल सकती है. तो थोड़ा सा आपको लॉजिकल भी रहना है व्हेन यू सॉल्व आंसर्स. तो जैसे कि हमने देखा कि आंध्र प्रदेश से चली है एक ट्रेन जो कि बांग्लादेश के लिए चली है. देखिए काफ़ी स्पेशल यहाँ पे चिलीज ग्रो की जाती है आंध्र प्रदेश में और बिकॉज ऑफ पैंडेमिक यहाँ पे क्या है पहले ट्रक्स के थ्रू पहुँचाई जाती थी लेकिन पैंडेमिक की वजह से क्या हुआ पहली बार ट्रेन के थ्रू इन चिलीज को वहाँ पे पहुँचाया गया है. ऑलराइट, तो इसलिए जो है ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है. हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है मिस्टर वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी और यहाँ के गवर्नर है मिस्टर विश्वभूषण हरिचंदन. अब बांग्लादेश की हम बात करें तो यहाँ की कैपिटल है ढाका. यहाँ पे जो करेंसी चलती है उसे कहा जाता है टाका, बांग्लादेशी टाका कहा जाता है और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे है शेख हसीना.
ओके, तो ये हमको याद रखना है। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि यूनिसेफ इंडिया ने किसके साथ जो है रिसेंटली पार्टनरशिप की है कि ये एक अपना जो है कैंपेन शुरू कर सके जिसका नाम है #रीइमेजिन कैंपेन। तो यूनिसेफ ने पार्टनर किया है फिक्की के साथ। देखिए, तो ये जो हम देख रहे हैं रीइमेजिन कैंपेन, इसमें जैसे कि हमें पता है कि पैंडेमिक चल रहा है और इस वजह से हम आगे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, उस चीज़ को हम इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हमें फिर से रीइमेजिन करना है और फिर से हमें एक साथ आगे बढ़ना है। इस तरीके की जो पॉजिटिव थिंकिंग लाने वाले कैंपेन है वो शुरू किया गया है बाय यूनिसेफ एंड अलॉन्ग विद दैट जो है फिक्की के साथ। यूनिसेफ की हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड। वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरीके के जो फुल फॉर्म्स होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस बॉडी को एक्चुअली फॉर्म किया गया था 1946 में। ये हेडक्वार्टर्ड है न्यूयॉर्क में और प्रेजेंटली इसके जो हेड है वो है हेनरिएटा फोर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हम यहाँ पे फिक्की की भी बात करें तो फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक बॉडी है। ठीक है, इस बॉडी को बनाया गया था 1927 में और ये हेडक्वार्टर्ड है न्यू दिल्ली में। और प्रेजेंटली इसकी प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है संगीता रेड्डी। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि रीइमेजिन कैंपेन शुरू किया गया है बाय यूनिसेफ एंड फिक्की। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि किस कंट्री ने रिसेंटली सक्सेसफुली लॉन्च किया है एप्स्टार 6D टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो इस तरीके की जो टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये लॉन्च की गई है बाय चाइना। ओके, तो एप्स्टार आपको याद रखना है, एप्स्टार 6D एक टेलीकम्युनिकेशन यानी कि दूर संचार उपग्रह का यानी कि दूर संचार के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च की गई है बाय चाइना। चाइना की हम बात करें तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग और यहाँ के प्रेसिडेंट है मिस्टर शी जिनपिंग। इसके अलावा रिसेंटली जो है इन्होंने बिदो करके एक अपनी खुद की रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट भी लॉन्च की हुई है। और हम सभी को पता है कि 59 चाइनीज ऐप्स को रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। ओके, तो ये हमें याद रखना है रिलेटेड टू चाइना अबाउट दिस एप्स्टार 6D टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना है? तो इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर टुडे इज USA। तो जो हमारी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जो मिनिस्ट्री है उनके द्वारा जो डेटा दिया गया है उस हिसाब से 2019 और 20 का जो समय है उस बीच में सबसे ज़्यादा जो ट्रेड किया गया है वो आया है हमारा USA की तरफ से। ओके, इसके पहले जो है चाइना हमारे इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करता था, लेकिन अब उसे रिप्लेस कर दिया गया है बाय USA। नेक्स्ट ऐसा ही एक रिलेटेड क्वेश्चन है कि किस कंट्री ने टॉप किया है एज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ FDI फॉर द UK। FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा सोर्स UK यानी कि ब्रिटेन या फिर यूनाइटेड किंगडम में है USA का। USA ही इंडिया में जो है सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और UK में ये सबसे बड़ा FDI पार्टनर है या फिर FDI का सोर्स है। और अगर इसकी बात पूछा जाए कि इंडिया का क्या रैंक है या फिर इंडिया कितना बड़ा सोर्स है UK में, तो इंडिया स्टैंड्स सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI टू यूनाइटेड किंगडम। देखिए FDI हम कर रहे हैं तो FDI का मतलब क्या होता है? तो जैसे ये आपकी टेरिटरी है, टेरिटरी में आप अगर बाहर से किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं फॉरेन से, तो उसे हम एक्चुअली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और भी इसका कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है, पर इसे लेमन की लैंग्वेज में समझे तो वो यही होता है। ओके, तो UK की जो है सबसे बड़ी सोर्स है FDI की, तो वो आ रही है USA से और सेकंड लार्जेस्ट FDI आ रही है इंडिया से। नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू अ समिट। तो आपको बताना है कि रिसेंटली इंडिया और किसका एक जो है समिट ऑर्गेनाइज हुआ था। तो ये समिट एक्चुअली कल ही हुआ था। इट इज़ अबाउट इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन का एक समिट। तो 15th इंडिया यूरोपियन समिट रिसेंटली कंक्लूड हुआ है, जिसमें एक्चुअली एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के ऊपर जो बातें हैं उसे फिर से शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन के साथ हमने रिसेंटली एक समिट कंक्लूड किया है। ठीक है, अब यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे हैं तो ये क्या है? एक तरीके का एक यूनियन है बहुत सारी मेंबर कंट्रीज़ का, करीब इसमें जो है 27 मेंबर स्टेट्स हैं। और इस यूरोपियन यूनियन की कैपिटल कहाँ है? तो वो है ब्रुसेल्स में। और प्रेजेंटली इसकी जो प्रेसिडेंट है वो है उर्सुला वॉन देर लेयन। कौन है? उर्सुला वॉन देर लेयन। ठीक है, तो ये हमने देखा अबाउट इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन।
नेक्स्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि चाबहार पोर्ट या फिर चाबहार बंदरगाह जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये जो पोर्ट है ये स्थित है ईरान में। ये जो न्यूज़ है या फिर ये जो सवाल है आपसे इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पे देख रहे हैं इंडिया को जो है अफगानिस्तान तक कुछ सामान पहुँचाने रहते हैं, पर हमारे बीच में पाकिस्तान आ जाता है। इस वजह से हमने डिसाइड किया था कि ईरान में हम जाके एक अपना पोर्ट बनाएंगे, जहाँ पे हम उसके बाद एक रेल ट्रैक या फिर रोडवे के थ्रू रास्ता बनाएंगे और फिर अपने सामान को जो है अफगानिस्तान तक पहुँचा सकेंगे। ठीक है, तो इसलिए इंडिया ने ईरान के साथ इस तरीके की डील की थी। पर अभी क्या हुआ कि कहा जा रहा है कि इंडिया की तरफ से फाइनेंसिंग बराबर से नहीं की जा रही है, इस वजह से ईरान ने इंडिया को हटा दिया है फ्रॉम दिस डील। यानी कि जो रेल यहाँ पे बनने वाली थी, रेलवे जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे था कनेक्टिंग चाबहार टू ऑल दिस अफगानिस्तान वाली रोड, तो उसमें जो रेलवे का कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट था उससे अब जो है इंडिया को हटा दिया गया है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो न्यूज़ है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर यहाँ पे सवाल पूछा जाता कि ईरान के द्वारा किसे जो है रिसेंटली ड्रॉप कर दिया गया है फ्रॉम दिस चाबहार रेल प्रोजेक्ट, तब भी हमारा आंसर क्या होता, तो वो होता इंडिया। ओके, तो आपको याद रखना है कि ये ईरान है और यहाँ पे देख रहे हैं हम, यहाँ पे चाबहार है। अब हम यहाँ पे ईरान की बात करें तो ईरान की कैपिटल क्या है, तो तेहरान यहाँ की कैपिटल है और प्रेजेंटली यहाँ के प्रेसिडेंट है मिस्टर हसन रोहानी। ओके, तो ये हमने देखा अबाउट ईरान। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है कि वीज़ा ने किसके साथ रिसेंटली टाइप किया है, किस बैंक के साथ टाइप किया है ताकि ये वीज़ा सिक्योर करके एक अपनी सर्विस को लॉन्च कर सके। तो वीज़ा ने टाइप किया है फेडरल बैंक के साथ। तो वीज़ा ने वीज़ा सिक्योर लॉन्च किया है। ये क्या है, एक तरीके का डिजिटल आपको काफ़ी सारे सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए या फिर आपका एक्सपीरियंस एज अ कस्टमर और बेहतर बनाने के लिए इस तरीके का जो टाइप देख रहे हैं वो किया गया है। फेडरल बैंक की हम बात करें तो ये क्या है, इंडिया की एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है और इसे बनाया गया था 1931 में और प्रेजेंटली ये जो बैंक है ये हेडक्वार्टर है कोच्चि केरला में और इसकी जो MD एंड CEO है वो है मिस्टर श्याम श्रीनिवासन। और हम यहाँ पे वीज़ा की बात कर रहे हैं तो वीज़ा क्या है, ये एक तरीके की अमेरिकन MNC है जिसे बनाया गया था 1958 में। ये फिलहाल हेडक्वार्टर्ड है कैलिफोर्निया USA में और प्रेजेंटली जो इसके CEO है वो है मिस्टर एल्फ्रेड कैली। ओके, तो आपको याद रखना है इस तरीके का वीज़ा सिक्योर हैज बीन लॉन्च्ड इन अ टाई अप विद वीज़ा एंड फेडरल बैंक। तो इसी के साथ हमारा इंटरनेशनल न्यूज़ का सेक्शन यहाँ खत्म हुआ। अब हम चल रहे हैं अवार्ड्स के सेक्शन में। तो अवार्ड्स में सबसे पहला आपसे सवाल पूछा जा रहा है अबाउट वॉन करमान अवार्ड फॉर 2020। तो ये जो वॉन करमान अवार्ड है ये आपको बताना है कि किसको जो है दिया गया है। फॉर द ईयर 2020 ये अवार्ड दिया गया है टू मिस्टर के सिवन। अब बताइए कि मिस्टर के सिवन कौन है, तो ही इज़ इसरोज चेयरमैन। इसरो के जो चेयरमैन है मिस्टर के सिवन, इन्हें दिया गया है वॉन करमान अवार्ड। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस अवार्ड को दिया जाता है बाय इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स। ठीक है, तो इनके द्वारा ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। तो देखिए ये जो अवार्ड है वॉन करमान अवार्ड, ये एक्चुअली दिया जाता है इन द नेम ऑफ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस अकेडमी। ठीक है, तो वो थे मिस्टर वॉन करमान और इसे उन लोगों को दिया जाता है जो कि स्पेस रिलेटेड काफ़ी सारे जो है अचीवमेंट्स करते हैं, काफ़ी सारे कंट्रीब्यूशन करते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, तो सिंस 1982 इस अवार्ड को दिया जा रहा है उन सभी लोगों को जो कि स्पेस रिलेटेड अच्छे जो है अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं। इंडिया की अगर बात करें तो ये पहले नहीं है जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है, बल्कि प्रोफेसर उडुपी रामचंद्रन राव, इन्हें जो है 2005 में ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो ही इज़ द फर्स्ट इंडियन, मिस्टर उडुपी ही इज़ द फर्स्ट इंडियन जिन्हें ये अवार्ड दिया गया था। और अब हम देख रहे हैं अबाउट मिस्टर के सिवन जिन्हें दिया गया है वॉन करमान अवार्ड। ऑल्सो हम यहाँ पे इंटरनेशनल अकेडमिक्स ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स की बात करें तो ये जो बॉडी है ये अकेडमी, ये हेडक्वार्टर्ड है पेरिस फ्रांस में। ओके, तो ये हमने अवार्ड पहला देखा। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर को रिसेंटली ऑनर किया गया है विद पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन अवार्ड। तो ये जो अवार्ड है ये दिया गया है टू तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर। अब बताइए कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो ये है मिस्टर P. एड्डपाडी पलनीस्वामी। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि मिस्टर एड्डपाडी पलनीस्वामी, इन्हें ये अवार्ड दिया गया है जो कि चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन अवार्ड की। तो ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है बाय रोटरी फाउंडेशन
और इसे जो है दिया जाता है उन सभी लोगों को जो कि लोगों की सेवा में बहुत सारे सर्विसेज अपनी तरफ से प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वाटर रिलेटेड सर्विसेज हो गई या फिर एनवायरमेंट रिलेटेड सर्विसेज हो गई। यानी कि लोगों की सेवा में जो लोग अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं उन्हें पॉल हैरिस फेलोशिप रिकॉग्निशन अवार्ड जो है ये दिया जाता है। वी हैव वन मोर न्यूज रिलेटेड टू तमिलनाडु कि यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं इनके द्वारा टेलीविजन बेस्ड एक लर्निंग प्रोग्राम भी शुरू किया गया है 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। तो 10वीं क्लास में जो बच्चे हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक जो है चैनल चलाया जाएगा और उसी में इनके जो है एजुकेशन रिलेटेड प्रोग्राम्स जो है रन किए जाएंगे। ठीक है, तो आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे ये न्यूज़ इसलिए दी गई है क्योंकि आप इसे यहाँ से इसी के साथ याद कर सकें। तो आपको याद रखना है कि तमिलनाडु की 2 रिलेटेड हमने न्यूज़ देख ली। पहले हमने वो अवार्ड देखा, दूसरा हमने आज देखा कि टेलीविजन बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम के बारे में। और सो वी आर टॉकिंग अबाउट तमिलनाडु, तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है चेन्नई और यहाँ के गवर्नर हैं मिस्टर बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित। ओके, तो ये दोनों न्यूज़ आपको याद रखनी है। अगली हमारे पास अवार्ड रिलेटेड न्यूज़ है अबाउट रेल इंफ्रास्ट्रक्चर मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड। ठीक है, तो ये रेलवे रिलेटेड एक अवार्ड है जो कि दिया गया है टू मिस्टर वेद प्रकाश दुडेजा। ठीक है, इन्हें दिया गया है इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2020। देखिए, हम यहाँ पे मिस्टर दुडेजा की बात कर रहे हैं, तो ये कौन है? ये है वाइस चेयरपर्सन, ये है वाइस चेयरमैन ऑफ रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो चेयरमैन हैं उन्हें इस तरीके का अवार्ड दिया गया है। तो ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो कि रेलवेज में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, तो रेलवेज में कंट्रीब्यूशन करने वाले लोगों को इस तरीके का अवार्ड दिया जाता है, जो कि इस बार दिया गया है टू मिस्टर वेद प्रकाश। ऑलराइट, सो विद दैट ये हमारा जो अवार्ड्स का सेक्शन था वो भी खत्म हुआ। अब हम चल रहे हैं अपॉइंटमेंट्स के सेक्शन में। तो यहाँ पे आपसे सबसे पहला सवाल पूछा जा रहा है अबाउट मिस्टर हेमंग आमीन। He has been recently appointed as the interim chief executive officer या फिर CEO of which body? तो ये बने हैं interim CEO for BCCI। तो BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड फॉर कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, तो इसके जो अंतरिम CEO की बात कर रहे हैं तो वो बने हैं मिस्टर हेमंग। और सो BCCI की बात करें तो ये बॉडी हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में हेडक्वार्टर है। और इसके जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर सौरभ गांगुली। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है प्रेसिडेंट और CEO में। ऑलराइट, तो ये हमने देखा बट मिस्टर हेमंग आमिन ये बन गए हैं नए CEO ऑफ BCCI। तो रिसेंटली काफ़ी सारे एम्बेसडर्स का अपॉइंटमेंट हुआ है, तो उन सभी को हम एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। पहला सवाल पूछा जा रहा है अबाउट डॉक्टर विधु पी नायर। तो डॉक्टर विधु नायर ये बन गए हैं नए एम्बेसडर टू विच कंट्री? तो ये बने हैं नए एम्बेसडर टू तुर्कमेनिस्तान। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है तुर्कमेनिस्तान एंड ही इज़ मिस्टर नायर। तो ये बन गए हैं नए एम्बेसडर टू तुर्कमेनिस्तान। अब हम यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसकी कैपिटल है अशगाबाद, यहाँ की कैपिटल है। करेंसी यहाँ पे मानी जाती है मनात को, मनत या फिर मनात। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर गुरबांगुली। ओके, तो आपको याद रखना है अबाउट डॉक्टर विधु पी नायर जो कि अब नए एम्बेसडर हैं टू तुर्कमेनिस्तान। अगली इस तरीके की अपॉइंटमेंट की गई है ऑफ एन IFS ऑफिसर मिस्टर विक्रम दोराईस्वामी। तो ये बन गए हैं नए एम्बेसडर टू बांग्लादेश। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ के जो नए राजदूत या फिर नए एम्बेसडर हैं मिस्टर विक्रम दोराईस्वामी। बांग्लादेश के बारे में हमने पीछे एक और न्यूज़ देखी थी कि ड्राई चिलीज की एक ट्रेन चली है फ्रॉम आंध्र प्रदेश टू बांग्लादेश। ठीक है, तो वहाँ पे हमने यहाँ की कैपिटल और बाकी चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट हमारे पास अपॉइंटमेंट है ऑफ IFS ऑफिसर मिस्टर रुद्रेंद्र टंडन। ये बन गए हैं नए एम्बेसडर या फिर नए राजदूत टू अफगानिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अफगानिस्तान को। अभी पीछे हमने यहाँ पे न्यूज़ देखी थी ईरान के बारे में, जहाँ पे हमने चाबहार पोर्ट के बारे में देखा था। ठीक है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं अफगानिस्तान के बारे में। तो यहाँ की कैपिटल क्या है? तो वो है काबुल। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है मिस्टर अशरफ घानी। ठीक है, तो ये हमने देखा अबाउट अफगानिस्तान। तो आज हमने जो है 3 अपॉइंटमेंट्स देखे एम्बेसडर्स के। पहला है अबाउट डॉक्टर विधु पी नायर, ये बन गए हैं नए एम्बेसडर टू तुर्कमेनिस्तान। फिर मिस्टर विक्रम दोराईस्वामी ये बन गए हैं एम्बेसडर टू बांग्लादेश। और लास्ट में मिस्टर रुद्रेंद्र टंडन ये बन गए हैं एम्बेसडर टू अफगानिस्तान। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है अबाउट एन अवार्ड। तो वी मिस्ड अ क्वेश्चन, ये एक्चुअली क्वेश्चन आना चाहिए था अवार्ड्स में।
कोई बात नहीं, यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि किस स्टेट को रिसेंटली दर्पण वेबसाइट या मोबाइल ऐप के लिए एलिट्स एक्सेलेंस अवार्ड दिया गया है। तो ये जो अवार्ड है एलिट्स एक्सेलेंस अवार्ड, ये दिया गया है टू छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। तो ये जो वेबसाइट है इसे एक्चुअली जितनी भी स्टेट रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स होती हैं उनको मॉनिटर करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो इस वजह से इन्हें ये एलिट्स एक्सेलेंस अवार्ड दिया गया है। अब हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर और चीफ मिनिस्टर यहाँ पे मिस्टर भूपेश बघेल और यहाँ के गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। रीसेंट न्यूज़ की अगर हम बात करें तो इनके द्वारा जो है स्पंदन इनिशिएटिव लिया गया था, जिसमें ये मेंटली स्ट्रेसफुल जितने भी इनके पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको हेल्प करने वाले थे। ऑल्सो सीजी हार्ट एक पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया था और रक्षा सर्व ऐप लॉन्च किया था और राजीव गांधी किसान न्याय योजना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको अच्छे से याद रखना है, आदर्श पुलिस स्टेशन। और अभी लास्ट हमने डिस्कस किया था कि इंडिया का जो पहला फर्स्ट ई लोक अदालत है वो कहाँ शुरू हुआ है, तो वो शुरू हुआ था छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये सभी आपको याद रखना है। और फिर हमने आज देख लिया अबाउट एलीट एक्सेलेंस अवार्ड जो कि दिया गया है टू छत्तीसगढ़। तो इसी के साथ हमारा ये सेक्शन खत्म हुआ। अब हम चल रहे हैं स्टेट न्यूज़ के सेक्शन में। तो स्टेट में सबसे पहला सवाल पूछ रहे हैं कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं मिस्टर गडकरी जी, इनके द्वारा एक फाउंडेशन इन्होंने ले किया है फॉर 11 हाईवे प्रोजेक्ट्स और इसकी कॉस्ट करीब 20,000 करोड़ है। तो आपको बताना है कि इस तरीके के जो हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं ये अभी रिसेंटली कहाँ इसका जो है इनॉग्रेशन किया गया है, तो इसका उद्घाटन किया गया है हरियाणा में, ठीक है। तो सिंपली हमें याद रखना है कि 11 हाईवे प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया गया है, 20,000 करोड़ इसकी लागत होगी और इसे किया गया है इन हरियाणा। हरियाणा हम सभी को पता है, यहाँ पे देख रहे हैं हम, इसकी कैपिटल क्या है, तो चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है मिस्टर मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर यहाँ पे है मिस्टर सत्यनारायण आर्य, ठीक है। तो ये हमने देखा अबाउट हरियाणा। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा रहा है कि किस स्टेट ने जो है सबसे अच्छा परफॉर्म किया है इन इम्प्लीमेंटिंग दी पीएम स्वनिधि स्कीम। तो पीएम स्वनिधि योजना जो है इसे इम्प्लीमेंट करने में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है मध्य प्रदेश की सरकार ने, ठीक है। तो पीएम स्वनिधि यानी कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर स्कीम, ठीक है। तो जितने भी हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन्हें वर्किंग कैपिटल दी जा रही है, उन्हें करीब 10,000 तक का जो है लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि क्या है वो अपने बिजनेस वगैरह में इन सबसे हेल्प कर सके और इस पैंडेमिक के दौरान जो भी प्रॉब्लम चल रही है उससे उभर सके। तो उस तरीके की ये जो वर्किंग कैपिटल है ये प्रोवाइड करने में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है मध्य प्रदेश ने। ऐसा ही रिसेंटली हमने रैंकिंग देखी थी अबाउट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, तो उसमें सबसे अच्छा परफॉर्म किया था जम्मू कश्मीर ने। और ये जो हम देख रहे हैं ये है अबाउट प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और इसमें मध्य प्रदेश ने टॉप किया है। मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ की कैपिटल है भोपाल। चीफ मिनिस्टर यहाँ पे मिस्टर शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर यहाँ पे है मिस्टर लालजी टंडन। मिस्टर लालजी टंडन, इनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इस वजह से उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी, उन्हें जो है एडिशनल चार्ज दिया गया है एज दी गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, एज दी गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। रिसेंट न्यूज़ की बात करें तो मध्य प्रदेश के द्वारा चरण पादुका स्कीम को लॉन्च किया गया था, दीदी व्हीकल सर्विस को लॉन्च किया गया था, किल कोरोना कैंपेन और जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, FIR आपके द्वार। ये जो है पहला स्टेट ऐसा बना था जिन्होंने मिड डे मील राशन प्रोवाइड किया है। ऑल्सो इन्होंने रिसेंटली इंतज़ार आपका जो है एक तरीके का कैंपेन शुरू किया था फॉर टूरिस्ट। और आसपास हेल्पलाइन अगर आपको पता हो तो मेंटली अगर किसी को भी ज़रूरत है तो उस चीज़ के लिए इन्होंने आसपास हेल्पलाइन लॉन्च की है। ऑल्सो इन्होंने हमारा घर हमारा विद्यालय ये भी शुरू किया था। ऑल्सो इन्होंने रोज़गार सेतु स्कीम भी शुरू की थी, रोज़गार सेतु स्कीम, ठीक है। तो इस तरीके के जो स्कीम्स है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये सभी जो है हम जो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो सब मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गए हैं। नेचुरल साइट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है फेमस एक भोज लेक है, भोज ताल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कान्हा नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, सतपुरा टाइगर रिजर्व है और संजय गांधी नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू मध्य प्रदेश। और आज हमने देखा कि इन्होंने जो है सबसे अच्छा परफॉर्म किया है अंडर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। इसी के साथ अगला सवाल जो है वो पूछा जा रहा है कि इंडिया का इकलौता गोल्डन टाइगर देखा गया है, अभी रिसेंटली इसे स्पॉट किया गया था। तो आपको बताना है कि इसे किस स्टेट में या फिर कहाँ पे इसे स्पॉट किया गया था। तो ये मिला था हमें आसाम में। देखिए ये देख रहे हैं आप, इस तरीके का जो है एक इकलौता हमारे इंडिया में गोल्डन टाइगर है ऐसा माना जाता है और ये काफ़ी रेयरली दिखे जाते हैं, काफ़ी रेयरली जो है इन्हें स्पॉट किया जाता है।
तो अभी इन्हें रिसेंटली देखा गया था, स्पॉट किया गया था इन असम, एंड टू बी मोर प्रिसाइज इसे स्पॉट किया गया था इन काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो काजीरंगा कहाँ पे है, तो ये असम में है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस किस चीज़ के लिए है, तो वन हॉर्न राइनोसरस के लिए ये सबसे ज़्यादा फेमस है। हम काजीरंगा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि असम में हमें जो है इकलौता इंडिया का गोल्डन टाइगर देखने मिला था। इसी के साथ हमारा स्टेट का सेक्शन यहाँ खत्म हुआ। अब हम चल रहे हैं हमारे इकलौते क्वेश्चन में फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसने रिसेंटली फर्स्ट डिजिटल चौपाल को ऑर्गेनाइज किया था। तो पहली जो डिजिटल चौपाल है इसे ऑर्गेनाइज किया गया था बाय नाबार्ड, और ये इन्होंने किया था ऑन द 39th फाउंडेशन डे। ठीक है, तो इसको सेलिब्रेट करते हुए इन्होंने इस तरीके की एक चौपाल बैठाई थी, जहाँ पे जितने भी इनके पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे उनके एक्सपीरियंसेस पूछेंगे, उनके प्रोजेक्ट्स कैसे रहे, क्या रहे, उन सब के बारे में डिस्कस किया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि नाबार्ड के द्वारा इस तरीके की फर्स्ट डिजिटल चौपाल जो है शुरू की गई थी। तो नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके के जो फुल फॉर्म्स होते हैं स्पेशली आपके जो बैंकिंग सेक्टर से होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नाबार्ड को एक्चुअली एस्टैब्लिश किया गया था 1982 में, वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रेजेंटली ये हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में हेडक्वार्टर है, और इसके जो प्रेजेंट चेयरमैन है वो है मिस्टर गोविंद चिंतला राजलू। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है रिलेटेड टू नाबार्ड। और ये जो हम देख रहे हैं ये पहली डिजिटल चौपाल के बारे में हमने देखा। ऑल्सो एक और हमारे पास न्यूज़ है रिलेटेड टू नाबार्ड। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कर्नाटका को ग्रांट दिया है अपनी तरफ से करीब 221 करोड़ रुपीज़ का। तो वाटरशेड प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए नाबार्ड के द्वारा 221 करोड़ का लोन दिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना है, पहले ई चौपाल और फिर हमने देखा इस कर्नाटका के लोन के बारे में। तो इसी के साथ हमारा बैंकिंग फाइनेंशियल खत्म हुआ और हम लास्ट सेक्शन में आ रहे हैं हमारे इंपॉर्टेंट डेज के सेक्शन में। और इसमें भी हमारा आज का जो आखिरी सवाल है वो पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे या फिर विश्व युवा कौशल दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो विश्व युवा कौशल दिवस ये मनाया जाता है 15 जुलाई को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे की हम बात कर रहे हैं। इस साल की अगर थीम पूछी जाए तो वो है स्किल्स फॉर रेजिलिएंट यूथ। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखिए कि स्किल्स फॉर रेजिलिएंट यूथ ये शुरू किया गया, ये जो है इस साल की इसकी थीम है। तो हर साल जो है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इस दिन को मनाया जाता है। देखिए, हम यहाँ पे यूथ और उनके स्किल्स की बात कर रहे हैं, तो यूथ को स्किल्स प्रोवाइड करना या फिर यूथ को कितना ज़रूरत है कि उन्हें स्किल्स दी जाए ताकि वो आगे चल के प्रोडक्टिव बने और ताकि वो आगे चल के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें। इस चीज़ की इंपॉर्टेंस के बारे में हम बात करते हैं ऑन द डे ऑफ वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि इस दिन को मनाया जा रहा है ऑन 15 जुलाई। Alright, so with that it's the end of today's session. लास्ट सेशन में आपसे सवाल पूछा गया था कि कैप्टन अर्जुन जो है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो कैप्टन अर्जुन इसे डेवलप किया गया है बाय इंडियन रेलवेज। ठीक है, तो कैप्टन अर्जुन क्या है, ये एक तरीके की स्क्रीनिंग इन्होंने डिवाइस बनाई है जो कि आपकी जितने भी रेलवेज वगैरह हैं, वहाँ की जो रेलवे प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे इन्हें सैनिटाइज किया जाएगा, स्क्रीन किया जाएगा बाय कैप्टन अर्जुन। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि कैप्टन अर्जुन हैज़ बिन डेवलप्ड बाय इंडियन रेलवेज। और आपका आज का सवाल है अबाउट विनी महाजन। शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट। तो ये फर्स्ट है और ये फीमेल है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो आपको बताना है अबाउट विनी महाजन। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो अबाउट दिस आंसर। सो विद दैट इट्स अ रैप फॉर टुडेज सेशन। आज हमने जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए, जिसमें हमने डिस्कस किया आज के जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उन सभी को। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा, अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा, तो ज़रूर हमारे इस सेशन को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड नाउ आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।